Remember we met, I can tell by your smile. हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास के अकाउंटेंसी के पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, जिसमें चैप्टर होगा हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में क्या कुछ होता है, क्या कुछ किस तरीके से बात है, उस तरीके में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें टॉपिक होगा वो होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो इसमें सब बात करेंगे क्या कुछ होता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसकी नीड क्यों पड़ती है हमें बनाने की। नीड क्यों पड़ती है हमें इस अकाउंट को बनाने की। तो देखो, हम 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ के आए थे 11th क्लास में, जिसका नाम था फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट एक चैप्टर था। तो फाइनल अकाउंट में हम क्या करते थे, फाइनल अकाउंट में हम तीन अकाउंट बनाते थे, तीन तरीके से। नंबर एक क्या था हमारे पास, ट्रेडिंग अकाउंट, जिससे क्या निकल के आता है हमारा ग्रोस प्रॉफिट, जीपी निकल के आता है। उसके बाद हमारा क्या है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे क्या निकल के आता था हमारा नेट प्रॉफिट होता था। और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बनाते थे हम इसको। किसके लिए बनाते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें अकेला पर्सन होता है बिजनेस करने वाला। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में क्या जाता था हमारा, नेट प्रॉफिट किस में ऐड हो जाता था, नेट प्रॉफिट हमारा किस में जाके ऐड हो जाता था, कैपिटल में जाकर वो ऐड हो जाता था। ठीक है, क्या होता था, यहाँ पर एक सिंगल पर्सन था, सपोज करो एक्स पर्सन था, तो एक्स बिजनेस चलाता था। तो इसमें ना तो डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती थी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत थी क्या भाई, अगर एक पर्सन बिजनेस कर रहा है तो वहाँ पर अकेले पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है नहीं। सीधा डायरेक्ट प्रॉफिट जो आएगा उसको इसकी जो क्या बोलते हैं, मालिक की कैपिटल में उसको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी कैपिटल में क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता था, हमारा इस अकाउंट की नीड नहीं पड़ती थी। लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं, अब क्या पढ़ रहे हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप का मतलब ही क्या होता है, जिसमें टू और मोर पर्सन मिलकर क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। ठीक है, अब दो या दो से अधिक पार्टनर होंगे, मतलब मालिक होंगे, उनमें सबसे बड़ी बात है किसकी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट हमारे पास आता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ठीक है, अभी तक क्या होता था, फाइनल अकाउंट हम पार्टनरशिप में बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किस में चला जाएगा, अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है जी। अब नेट प्रॉफिट है तो नेट लॉस भी आ सकता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये क्या हमारा नेट लॉस है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमें पार्टनर्स को क्या चीज़ देंगे, हम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। अगर पार्टनर ने यहाँ पर क्या करा है, कैपिटल इन्वेस्ट करिए, तो कैपिटल इन्वेस्ट पे करने पर हम क्या देंगे, उसको क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। उसके बाद अगर उसको रेम्युनरेशन की जरूरत पड़ी तो रेम्युनरेशन भी देंगे। रेम्युनरेशन के अलावा अगर उसके पास उसको क्या बोलते हैं, हमें कोई कमीशन वगैरह देना पड़ गया तो कमीशन भी देंगे। और फिर उसके बाद जो बच जाता है हम उसमें क्या देते हैं, उसको कुछ प्रॉफिट हम जनरल रिजर्व में भी भेज देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज करो दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो एक्स वाई का यहाँ पर चला जाएगा, टोटल आउटर कॉलम में आ जाएगा। फिर सैलरी टू पार्टनर, तो सैलरी टू पार्टनर चली जाएगी। और क्या हो सकता है, कमीशन टू पार्टनर। उसके बाद और क्या हो सकता है, अगर पार्टनर ने यहाँ पर ड्राइंग कर ली और वो ड्राइंग कौन सी है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उस पर क्या किया जाएगा, इंटरेस्ट
चार्ज किया जाएगा। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दो पार्टनर है एक्स और वाई, तो हम सपोज मान के चलते हैं कि दोनों पार्टनर ने ड्राइंग करी है, तो उनकी कैपिटल ड्राइंग पर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो किस में चला जाएगा, जनरल रिजर्व में। फिर उसके बाद अगर प्रॉफिट कोई बचता है तो प्रॉफिट किस में बढ़ता है, तो फिर वो किस में चला जाएगा, पार्टनर्स में चला जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स और वाई, जो भी रेशो होगी उनके इस रेशो में ये इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेट लॉस, लॉस भी आ सकता है यहाँ से, लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसका नाम था क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं आपको कमेंट में इसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है।